वरुचि भी कहते हैं, और पतंजलि। इन तीनों को त्रिमुनि कहा जाता है। तीनों की रचना को तदुक्ति कहते हैं। तदुक्ति अर्थात तेषाम उक्ति। तेषाम उक्ति, जैसे पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी और कात्यायन ने वार्तिकों की। कोई ग्रंथ नहीं है अलग से, परंतु इनका ज्ञान अपन को पतंजलि से ही होता है। जो पतंजलि का महाभाष्य है उसमें उसी में वार्तिकों का जिक्र किया गया है। और पतंजलि का हो गया महाभाष्य। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाणिनि की। पाणिनि का समय क्या था, इनके जन्म के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाती, अर्थात कब इनका जन्म हुआ था, परंतु कहा जाता है कि इनका जन्म या इनका समय 500 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इनके पिता का नाम पणि था और माता का नाम दाक्षी था। जन्म इनका वर्तमान में पाकिस्तान के लाहौर के पास कस्बा गांव, जिसको सलातुर कहते हैं। पाणिनि ने शिक्षा ग्रहण तक्षशिला विश्वविद्यालय से की थी और इनके गुरु का नाम उपवर्षाचार्य था। कहीं कहीं इनका गुरु का नाम वर्षाचार्य भी मिलता है। इन्होंने शिक्षा ग्रहण करने के बाद में अष्टाध्यायी नामक व्याकरण के ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें भगवान शिव के डमरू वादन से जो ज्ञान प्राप्त किया था, जो 14 माहेश्वरी सूत्रों का की उत्पत्ति हुई थी, उनका जिक्र इन्होंने अष्टाध्यायी में किया है। अष्टाध्यायी में कुल 3978 सूत्र हैं। नाम से स्पष्ट है, अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्याय। 8 अध्याय हैं, जिसमें प्रत्येक अध्याय में 4 पाद, मतलब प्रत्येक अध्याय को 4 भागों में विभक्त किया गया है। तो स्पष्ट है, एक अध्याय में 4 पाद हैं, मतलब 4 भाग हैं, तो 8 के हो जाएंगे 32। मतलब सारे पाद की अगर बात पूछे, 4 अलग भागों की बात पूछे, तो 32 भाग हो जाएंगे, जिनमें से कहा जाता है कि जो शुरू के 7.25 अध्याय, मतलब 32 पाद, एक पाद में, एक अध्याय में 4 पाद होते हैं, तो 7 अध्यायों में 28 हो गए, और 7.25 की कह रहा है, मतलब 32 पाद तो सिद्ध है, जो पाणिनि की दृष्टि में सिद्ध है। और जो 3 पाद बच गए हैं, मतलब 8वां अध्याय है, उसके अंतिम 3 पाद हैं, उसको पहले की तुलना में इन लास्ट वाले 3, मतलब 30वां, 31वां और 32वां जो पाद है 7वें अध्याय का, उनको असिद्ध माना जाता है। जो अष्टाध्यायी है, इनमें जो 3978 सूत्र हैं, प्रथम सूत्र वृद्धिरादैच और अंतिम सूत्र है जो अंक ए है। ये अंतिम सूत्र है। साथ में पाणिनि को पंच पाठी के भी रचयिता माना जाता है। सूत्र पाठ, धातु पाठ, गण पाठ, उपाधि पाठ और लिंगानुशासन, इनका भी इनको रचयिता माना जाता है। कि सूत्रों की रचना इन्होंने सर्वप्रथम की थी। सूत्र पाठ हो गया, धातुओं की जानकारी धातु पाठ, गण पाठ, उपाधि और लिंगानुशासन। और अगर इनकी जानकारी की बात करें तो कहा जाता है कि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में 10 ऋषियों के बारे में उल्लेख किया है, अर्थात उस टाइम के 10 ऋषि थे, उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया है
कि कौन कौन से उस समय में ऋषि थे जिनके माध्यम से इनको व्याकरण का ज्ञान या इनको अष्टाध्यायी में उनकी भी साथ में भूमिका थी। तो उन 10 ऋषियों के बारे में बताया गया है। साथ में इन्होंने अष्टाध्यायी में उत्सर्ग और अपवाद की भी व्याख्या की गई है, अर्थात जो सामान्य नियम दिए हैं उनको उन्होंने उत्सर्ग कहा है और जो विशेष नियम हैं उनको अपवाद के रूप में स्थापित किया है। अब बात आती है कात्यायन की। कात्यायन ने जो इन्होंने अष्टाध्यायी में 3978 सूत्र लिखे थे, उन्हीं के माध्यम से अपना ये मत रखते हैं कि पाणिनि को वहां पर ऐसा ना कह करके ऐसा कह देना चाहिए। मतलब कात्यायन ने जो वार्तिकें लिखी थी, अपनी वार्तिक मतलब बात के माध्यम से कहते हैं कि अपने जो भी इन्होंने सूत्र दिए, इनके सूत्रों के अंत में कहा कि वक्तव्यम वाच्यम, ऐसे लिखकर कहा कि ऐसा पाणिनि को बोल देना चाहिए था, थोड़ा अच्छा हो जाता। मतलब जो कमियां रह गई थी ना पाणिनि की अष्टाध्यायी में सूत्रों में, उनकी पूर्ति कात्यायन, अर्थात कात्यायन को वरुचि भी कहा जाता है, तो कात्यायन पूरी कर देते हैं। इनके समय की बात हो तो लगभग इनके 150 वर्ष बाद, मतलब 350 ईसा पूर्व, BC, बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा से पहले, इन्होंने लगभग 4000 वार्तिकें लिख दी थी। इन्हीं सूत्रों पर 4000 वार्तिकों का निर्माण कर दिया था, कह दिया था कि ऐसे पाणिनि को स्पष्ट कर देना चाहिए था। तो ये इनके सूत्रों की लगभग व्याख्या कर देते हैं। और अगर कात्यायन की बात की जाए तो जब इनका नाम वरुचि दिया जाता है, कहीं कहीं पर कात्यायन, कहीं कहीं पर वरुचि और कहीं कहीं पर दोनों नाम दे दिए जाते हैं। जब इनको वरुचि कहा जाता है तो कहा जाता है कि ये दक्षिण भारत के विद्वान थे, मतलब दक्षिण भारत के रहने वाले थे जिन्होंने वार्तिकों की रचना की थी। कात्यायन के बाद में त्रिमुनियों में तीसरे मुनि होते हैं पतंजलि, वही योग शास्त्र वाले पतंजलि। उन्होंने का समय 200 ईसा पूर्व माना जाता है और उन्होंने रचना की थी महाभाष्य की। महाभाष्य में पाणिनि के सूत्र की व्याख्या, साथ में कात्यायन की वार्तिक की ही का ही वर्णन उन्होंने अपने महाभाष्य में किया था। पतंजलि ने के बारे में कहा जाता है कि जो ये अपना कार्य एक दिन में पूर्ण कर देते थे, आहनिक, मतलब एक दिन में, उसको आहनिक कहते थे, मतलब एक दिन में कार्य निपटा देते थे, उसको आहनिक। तो जो महाभाष्य है उसमें 84 या 85, कहीं कहीं पर 84 या कहीं कहीं पर 85 मिलता है। तो ऑप्शन में आएगा तो दोनों ही आएंगे, दोनों नहीं आएगा तो इनमें से एक आएगा, 3 ऑप्शन अलग ही आएंगे। तो आहनिक मतलब एक दिन में किया गया कार्य। तो पतंजलि ने महाभाष्य की रचना लगभग 84 या 85 दिन में कर दी थी, जिनके प्रथम आहनिक को पस्पसाहनिक भी कहा जाता है। साथ में इन्होंने जो वर्णन किया था वो संवाद के रूप में करते हैं। मतलब इन्होंने जो बता दिया था
उसी का ही वर्णन ये अपने महाभाष्य में करते हैं। साथ में कहते हैं, एक लाइन लिखते हैं कि यथोत्तरम मुनिनाम प्रामाण्यम, मतलब जो मुनि बाद में कहेगा उसी का मत प्रामाणिक माना जाएगा। तो जैसे कुछ गलतियां पाणिनि की अष्टाध्यायी में रह गई थी, उसका संशोधन करके कात्यायन पेश करते हैं वार्तिकों के माध्यम से, और वार्तिकों के माध्यम से सूत्र और वार्तिकों का जो वर्णन महाभाष्य में करते हैं। मतलब इनकी अगर कुछ कमी है तो पतंजलि है वो महाभाष्य में सुधार कर देते हैं। तो सबसे शुद्ध किसका मत हो सकता है? आप भी जान सकते हो कि इन्होंने थोड़ी कमी, इनमें थोड़ी कमी थी, वो कात्यायन जी पूरी कर देते हैं। यहाँ दोनों इनमें कमी मिली, वो ये पूर्ण कर देते हैं। मतलब इसको शुद्ध माना जा सकता है ना। मतलब जो लास्ट में बात कही गई उसे ही प्रामाणिक माना जाता है। सामान्य व्यवहार में भी पता है, अपन जो लास्ट में बात कहते हैं उसी को ही सत्य माना जाता है। अब बात होती है कि ये जो पाणिनि के सूत्र हैं आधार यही थे, तो इसी को दो भागों में बांट देंगे। एक तो हो जाएगा अष्टाध्यायी क्रम, मतलब अष्टाध्यायी में जिस क्रम से सूत्रों को दे रखा है उस तरीके से अध्ययन करना, उसको अष्टाध्यायी क्रम कहेंगे। और इनके अलावा जब हमें आवश्यकता होगी उसी के अनुसार अगर सूत्रों का प्रयोग करेंगे उसको प्रक्रिया क्रम कहा जाएगा। मतलब एक हो गया अष्टाध्यायी क्रम, दूसरा हो गया प्रक्रिया क्रम। इसके बारे में समझ लीजिए। जैसे अष्टाध्यायी क्रम, अष्टाध्यायी में जिस क्रम से सूत्र दिए गए हैं उसी अनुसार से अध्ययन करना अष्टाध्यायी क्रम है। और प्रक्रिया क्रम, जैसे हमें जिस चीज की आवश्यकता हो वो चीज वहां से ले ली और अपनी आवश्यकता की पूर्ति हो गई, वो प्रक्रिया क्रम है। अष्टाध्यायी क्रम को मनोवैज्ञानिक माना गया और इसको मनोवैज्ञानिक माना गया। क्यों माना गया? व्याकरण या भाषा, व्याकरण का मतलब जो अपना संप्रेषण है, वार्तालाप है, उसका निर्माण अच्छे से हो जाए, मतलब शब्दों का निर्माण अच्छे से हो जाए, वाक्यों का निर्माण अच्छे से हो जाए। वाक्यों का निर्माण करना मतलब अच्छा सा संप्रेषण करना ही तो भाषा का उद्देश्य होता है। तो हमें जिस प्रकार जैसी आवश्यकता होगी उसी के अनुसार इन सूत्रों को काम में ले लेंगे, वो प्रक्रिया क्रम। मतलब जैसी आवश्यकता होगी भाषा बोलने में, भाषा का निर्माण करने में, जैसी हमें आवश्यकता होगी उसी अनुसार सूत्रों का प्रयोग कर लेना प्रक्रिया क्रम कहा जाएगा, जिसको संभवतः मनोवैज्ञानिक क्रम कहते हैं। क्योंकि मनोवैज्ञानिक, विज्ञान का मतलब जो हमें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे वही विज्ञान है। और जो अपना केवल अपना क्रम ही निश्चित रखे कि नहीं यही क्रम रखना चाहिए, उसको अष्टाध्यायी क्रम कहेंगे। जिससे आवश्यकता की पूर्ति हो तो ठीक है, ना हो तो ठीक है, इसलिए इसको मनोवैज्ञानिक क्रम कहा जाता है। तो दोस्तों, आज अपन ने काफी चर्चा कर ली है, जिसमें त्रिमुनि कौन कौन है, पाणिनि, कात्यायन जिसको वरुचि भी कहते हैं, और पतंजलि। तदुक्ति मतलब तेसाम उक्ति, इनकी उक्ति मतलब बोलना, इन्होंने क्या रचा, क्या बोला। इन्होंने निर्माण किया अष्टाध्यायी का, कात्यायन ने निर्माण किया वार्तिकों का, और पतंजलि ने निर्माण किया महाभाष्य का। तो अष्टाध्यायी, वार्तिकम और महाभाष्य
इन तीनों को तेषाम उक्ति अर्थात तदुक्ति कहा जाता है। आगे अपन ये तो व्याकरण के बारे में सामान्य जानकारी हो गई है। अब जिसको अपन कहते हैं जीरो से शुरुआत, मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है अक्षर या वर्ण। उन वर्ण से ही कौन कौन से वर्ण होते हैं उनका ज्ञान हमें होता है अष्टाध्यायी का। जो 14 महेश्वरी सूत्र बताए गए हैं, महेश्वरी सूत्रों में कौन कौन से वर्ण होते हैं उनका जहां से ज्ञान होता है उसी को हम जीरो से शुरुआत कहते हैं। उस जीरो से शुरुआत अपन आगे आने वाली कक्षा से